बच्चों, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस पर कई तरह से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये बनाने के लिए आता है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाइए, चित्र के माध्यम से दर्शाइए। तो आप इस तरह से दर्शा लेंगे, ठीक है। और करंट इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कुंडली को ऐसे इमेजिन करेंगे, वर्टिकल है और इसमें एक डायरेक्शन में करंट ऊपर जा रही है, दूसरी तरफ से देखेंगे तो नीचे जा रही है, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। तो करंट का डायरेक्शन अगर ऊपर है, राइट हैंड स्क्रू लॉ लगाएंगे, इधर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन नीचे है, राइट हैंड स्क्रू लॉ लगाएंगे, करंट का चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन आ रहा है क्लॉकवाइज, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लिया। और ये कैसा होता है, ये एक सर्कल्स होते हैं, ठीक है, ये सर्कल्स हैं। और आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम लोग सर्कल्स बनाते जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे जैसे जैसे सेंटर की ओर बढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इन सर्कल्स कैसे हो रहे हैं, ये इनकी त्रिज्या बढ़ती जा रही है। और ये देखेंगे कि सेंटर पे जब तक आएंगे तो लगभग ये स्ट्रेट लाइन से दिखाए जाएंगे। अब यहाँ पर जब यानी कि हम लोग मान के चलते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र बीच में सेंटर पे लगभग एक समान हो जाता है। अब एक समान तो हो गया, लेकिन साथ साथ क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल रेखाओं की दिशा का मान इधर है और इधर है, सेम डायरेक्शन है। तो जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, चूंकि चुंबकीय बल रेखाओं का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बल रेखाएं एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, यानी चुंबकीय बल रेखाओं का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाए, चुंबकीय जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी और सेंटर पे हो जाएगी मैक्सिमम, अधिकतम, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं, महत्वपूर्ण गुण क्या क्या हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार कुंडली के पास संकेंद्रीय वृत्त के रूप में है, मध्य में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसे जैसे मध्य भाग की तरफ मूव करते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाता है, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है। अब धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है, धारा पर निर्भर करती है। धारा अधिक तो चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक। B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, जहाँ R क्या है, कुंडली की त्रिज्या है, त्रिज्या ज़्यादा होगी B का मान कम होगा। और N क्या है, B इज़ प्रोपोर्शनल टू N, यानी B समानुपाती है N के, यानी N क्या है, कुंडली के फेरों की संख्या। जैसे बहुत सारी कुंडलियों के फेरे हैं, इसमें बहुत सारे तार हैं और तार के बहुत सारे टर्न्स हैं, तो फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। तो बच्चों इस पर पूरा अच्छे से प्रिपेयर करिए, शॉर्ट में लिख दिया है, जिससे किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लीजिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चों इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।